आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लेक्चर, दैट इज द जीरो लेक्चर का लेक्चर नंबर 4। सो एस हमने डिसाइड किए थे लेक्चर नंबर 4 क्या था कि सर कन्वर्जन है ना। हमने लेक्चर नंबर 4 क्या देखे थे कि सर हम कन्वर्जन पे वर्क करेंगे। देखो यहाँ पे सर यहाँ पे एक तो कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, उसके कुछ सम्स देखेंगे एंड कुछ हम एलसीएम के कंसेप्ट देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलो सो फटाफट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। लेक्चर नंबर 4 कन्वर्जन। देखो कन्वर्जन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करता है हमारे रेगुलर डे लाइफ में। तुम पूछोगे सर कैसे, कुछ हम एग्जांपल लेते हैं उसके बाद हम समझते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, तो सर हमें पता है कि 1000 मीटर होता है। सर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सीक्वेंस याद रखना तो तुम्हें मस्त लगेगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। बोल रहे 1 cm इज इक्वल टू 10 mm। बोलो क्लियर इतना। तो सर हमने 3 पॉइंट हमने याद कर लिए। अब एक चीज़ समझो, मेरे से कोई पूछा सर आप कहाँ रहते हो, कितने दूर रहते हो यहाँ से। अब मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ से मैं है ना 3000 मीटर दूर रहता हूँ, कैसा लगेगा? समझ रहे हो? 3000 मीटर बोलने पे कैसा लग रहा था? अजीब लग रहा था ना। अब मैं बोलता हूँ कि सर मैं 3000 नहीं, मैं 3 लाख सेंटीमीटर दूर रहता हूँ। कितना? 3 लाख सेंटीमीटर दूर रहता हूँ। 3 लाख नहीं, मैं 30 लाख mm दूर रहता हूँ। कैसा? सर इतने दूर से आप आते हो? क्लियर हुआ? डन। सो इसके लिए कन्वर्जन की जरूरत बहुत है, क्योंकि हम कोई भी चीज को एक प्रॉपर वे में डिस्क्राइब कर पाए, जिससे लोग अंडरस्टैंडिंग इजी वे में कर पाए। क्लियर? तो सर जैसे कि मैं बोलूंगा मैं 3 किलोमीटर दूर से आता हूँ, तो ये एक प्रॉपर लगता है। हाँ सर 3 किलोमीटर दूर से, अच्छा बोलो पता चला। सो एक कन्वर्जन से दूसरे कन्वर्जन में कैसे जाएंगे हम उस चीज़ के बारे में सीखेंगे। डन। सो अब हमें ये बेसिक सा चीज़ याद रखना है। पहले तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। बेस्ट है, कंप्लीट। ओके सर अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 5 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। देखो हमें ये कंसेप्ट याद रखना है कि सबसे बड़ा किलोमीटर है, उससे छोटा मीटर है, उससे छोटा सेंटीमीटर है, उससे छोटा mm। तो हमें ये देखना है कि कौन किसके घर गया है। बर्डन ओके। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व ये करेंगे कि सर बड़ा छोटे के घर जा रहा है कि छोटा बड़े के घर जा रहा है। क्लियर इतना? सर अगर मैं बात करूं कि ये किलोमीटर है और ये मीटर है, तो कौन किसके घर जा रहा है? बड़ा छोटे के घर जा रहा है। अगर बड़ा छोटे के घर जा रहा है तो इज्जत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी उनके काम वाली के घर पे गए कि उनका बड़ोबड़ घर वगैरह है कि नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ, नरेंद्र मोदी जी काम वाली के घर पे गए हैं तो क्या काम वाली इज्जत देगी कि नहीं देगी? यस सर देगी। यानी इज्जत क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। इज्जत क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। यानी इज्जत को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब किलोमीटर टू मीटर का कन्वर्जन क्या है? 1000। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओके सो सर यहाँ पे हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे ना, सब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। और सर 5 तो ऐसे इट इज, यानी 5 इंटू 1000 क्या आ जाएगा सर? 5000 मीटर। बोलो डन। क्या आ जाएगा सर? 5000 मीटर। उम्मीद करता हूँ डन। सर अगर मैं यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि 1.5 किलोमीटर इंटू मीटर, सर हमें जस्ट क्या करना है ना, 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। सर क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि बड़ा
छोटे के घर जा रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 15/10 इंटू 1000। सर 0 0 कट, ये आ जाएगा 1500 मीटर। बोल रहा इतना सर, यहाँ से हमें ये पॉइंट क्लियर हुआ। बोल रहा इतना। अब नेक्स्ट वन अपने देखेंगे सर 8000 मीटर डैश किलोमीटर। सर हमें पता है कि यहाँ पे छोटा बड़े के घर जा रहा है। बोल रहा है अगर छोटा अगर बड़े के घर जा रहा है तो इज्जत क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड बाय कितना होगा, 1000 होगा। सर यानी 8000 डिवाइड बाय 1000, 0 0 0 0 0 0, ये आ जाएगा सर 8 किलोमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक सा कंसेप्ट सबको क्लियर हो रहा है। बोल रहा है इतना। सो नेक्स्ट अपने देखते हैं कि सर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश mm। बोल रहा है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश mm। सो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे तो सर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं बात करूँगा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। ये 1000 किस में, मीटर में, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे तो फिर नेक्स्ट जाएंगे हम। देखो 1000 ये मीटर में पहुँचे अपने, मीटर 1 मीटर यानी कितने होते हैं सर 100 सेंटीमीटर। सर 1 सेंटीमीटर यानी कितने होते हैं 10 mm। चेक करो हम कन्वर्ट करते करते पहुंच चुके। समझ रहे हो कैसे कन्वर्सन हुआ, यानी मैं इसको चाहूँ तो कितने जीरो है 10⁶ mm, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁶ mm। बोल रहा ना इतना पक्का, यानी कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा सर 10 लाख आ जाएगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू है ना 1,000,000। सर यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख। 1 किलोमीटर इसका मतलब क्या होता है 10 लाख mm, यानी 1 किलोमीटर ट्रैवल किए तो तुम दूसरा क्या बोल सकते हो 10 लाख mm ट्रैवल किया। बोलो क्लियर इतना, कितना अच्छा लगता है। हाँ चलो, सो नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि सर 563 mm इंटू मीटर। सर हमें पता है कि सर mm टू मीटर, छोटा बड़े के घर जा रहा है तो इज्जत डिवाइड होगा। क्लियर, इज्जत क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इज्जत डिवाइड कैसे होगा, सबसे पहले mm कहाँ पहुंचेगा, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यानी कितना था 100 mm, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। वेरी गुड 10 परफेक्ट। सर यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। सो 1 mm इज इक्वल टू 1/10। सर ये सब याद नहीं रखने का, जस्ट एक ही चीज़ याद रखने का, क्या सर ये जो है ना mm है, ये जो है ना सेंटीमीटर है, ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या था 10, बस 10 ला दिए। ओके, अब यहाँ पे मुझे सेंटीमीटर तो नहीं चाहिए तो मैं इसको क्या करूँगा हटा के फिर सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन देखूंगा, कितना था 100। सो इधर आ जाएगा दैट इज नथिंग बट 100 आ जाएगा, और बाकी सारे जो वैल्यू है 563 वो ऐसे इट इज आएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर 563 अपॉन 1000 mm। सर यहाँ पे 3 डिजिट को छोड़कर डेसिमल यानी क्या 1 2 3। सर डेसिमल रखना हम सीखे थे ना लास्ट सेकंड लेक्चर में, बस ये कंप्लीट पता चला। कन्वर्जन एक में से दूसरा कन्वर्ट करना सबको आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो दिक्कत वाली बात रहती है। उम्मीद करूँ ये बेसिक सा कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ। डन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट में। ठीक है, एक्चुअली वेट तो नहीं बोलेंगे हम, मास बोलेंगे। क्लियर, ओके। सो मास में अगर मैं बात करूँ तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। बोलो क्लियर, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर मैं बोलता हूँ कि सर 5 किलोग्राम इज इक्वल टू, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 है ना। सर क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि सर बड़ा छोटे के घर जा रहा था तो इज्जत मल्टीप्लाई हुआ, तो इधर जो वैल्यू आ गया ना सर वो आ गया 5000 ग्राम आ गया। बोल रहा ना इतना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2.3 किलोग्राम, सर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.3 इंटू 1000 ग्राम। सर 2.3 यानी 23/10 इंटू 1000। सर यहाँ पे 0 0 कट,
इधर आएगा 2300 ग्राम। कंप्लीट। बोल, पता चला इतना? क्लियर है कैसे हो रहा है? ओके नेक्स्ट सर, अगर मैं बात करता हूँ 1.782 किलोग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम। सर यहाँ पे हम क्या करेंगे ना सर, 1.782 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ग्राम में। और डेसिमल वाला कंसेप्ट हमें पता है ना सर, ये पॉजिटिव है ना, यानी 3 जीरो है ना, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लगेगा, यानी 1782.00, बट वो लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट वन बात करता हूँ सर, 5578 ग्राम था, उसे सर किलोग्राम में कन्वर्ट करो। तो एक सिंपल सा लॉजिक समझने का कि यहाँ पे छोटा बड़े के घर जा रहा है, तो इज्जत क्या होगा? डिवाइड होगा। इज्जत डिवाइड कितने से होगा? 1000 से होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन कितना है? 1000। ओके सर, यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे 5578 किलोग्राम। सर इधर आ जाएगा सर ये 1 ये 2 और ये 3, सर इधर आ जाएगा 5.578 किलोग्राम। उम्मीद करो यहाँ तक डन। क्लियर? कुछ क्वेश्चन तुमको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है? फटाफट सॉल्व करो नोटबुक में। 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, स्पीड करना। चलो ये 3 कन्वर्जन फटाफट सॉल्व करो। सर यहाँ पे 1 mm इज इक्वल टू डैश किलोमीटर है। डन। मुझे एक बात बताओ, mm बड़ा कि किलोमीटर बड़ा? यानी छोटा बड़े के घर जा रहा है, यानी कि सारे के सारे वैल्यू डिवाइड होने वाले। क्लियर? अब हमें देखने का mm टू पहले कहाँ पहुँचना पड़ेगा इसको? cm पे, cm से मीटर पे, और फिर मीटर से किलोमीटर पे। बोल डन। सर अगर मैं बात करूँ mm टू cm का रिलेशन क्या है? 10। cm टू m का रिलेशन क्या है? और m टू किलोमीटर का रिलेशन क्या है? 1000। सर 1 mm, ठीक है 1। सर यहाँ पे आ जाएगा 1/10⁻⁶ बोल सकता हूँ, और ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 किलोमीटर। पता चला? अभी सर हमने ऐसा कुछ पढ़े थे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 mm, हाँ या ना? तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं 1 mm की मैं बात करूँगा तो ये 10⁻6 सामने जाएगा तो -6 हो जाएगा ना। समझे क्या? बात तो वही है। ओके नेक्स्ट सर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सेंटीमीटर टू मीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, क्या रिलेशन है दोनों के बीच? छोटा बड़े के घर जा रहा है, यानी इज्जत क्या होने वाला है? डिवाइड। ओके अब मुझे बताओ मीटर सेंटीमीटर के बीच रिलेशन क्या है? 100 का। सो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय 100। सर 5.83। अब स्टूडेंट मिस्टेक क्या करेंगे पता है? ये 2 को आगे ले लेंगे, नहीं ये पीछे जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 जीरो बता रहा है ना, 2 जीरो यानी कि 2 डिजिट छोड़ के बता रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा? 0.0583 मीटर। डन। पता चला ना? ओके डेसिमल देखिए, नीचे जितने भी जीरो हो ना उसमें जस्ट एक ही चीज़ करने का, सबको डेसिमल को लेफ्ट की ओर ले जाना है। क्लियर है? जैसे अगर मैं बात करता हूँ 532.18, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे इस तरीके का है, तो जस्ट ये पहले डिजिट को लिख दो। डेसिमल कहाँ था? यहाँ था, तो यहाँ से कितने जीरो? 4 डिजिट बता रहे हैं ना, तो 1 2 3 4। बोलो क्लियर इतना? सो हम इस तरीके से सेट कर देने का। अब नेक्स्ट अपने देखते हैं सर, ग्राम टू किलोग्राम। सर छोटा बड़े के घर जा रहा है, तो इज्जत कितने से कम होगा? कितने से डिवाइड होगा? 1000 से। सो डिवाइड बाय 1000, 1.782। सर हमें पता है 1782, 3 जीरो है ना, तो यहाँ से एक जंप, फिर दूसरा और फिर तीसरा जंप, ये ख़त्म हुआ है ना, यहाँ पे डेसिमल लगाने का। बाकी जितने दिख रहे हैं ना इसके बीच मिंडा मिंडा और आगे मिंडा। उम्मीद करो कि यहाँ तक पता चला सबको। क्लियर है? इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो बोलो। सारे स्टूडेंट डन है? क्लियर? चलो सो एक और कन्वर्जन हम देखते हैं। ओके लीटर का कन्वर्जन पता है? लीटर वो लिक्विड मेजरमेंट के लिए होता है ना? ओके चलो सो हम बात करते हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब
इज इक्वल टू 1 ml होता है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, डन। ये भी 1 सेंटीमीटर है, 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 डन। ये भी 1 सेंटीमीटर है, 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 और ये भी 1 सेंटीमीटर है। इसके अंदर जितना लिक्विड होगा ना उसको बोलेंगे 1 ml। समझेंगे मेरी बात को? वेरी गुड। नेक्स्ट सर 1 लीटर इज इक्वल टू, 1 लीटर में ना ऐसे 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 है ना 1000 हो जाते, बर्डन ऐसे 1000 डब्बे ला देंगे ना तो वो 1 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्डन है। और सीधी सी बात है, अगर 1000 ml है और मुझे सेंटीमीटर क्यूब में बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा, एज इट इज़, क्योंकि सर सेंटीमीटर क्यूब और ml में तो कोई फर्क नहीं है ना, दोनों तो सेम है, क्योंकि 1 है ना। सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे ml लिखो, बात सेम है। बोलो पता चला, क्लियर। इसका मतलब क्या, तुम दुकान पे जाते हो तो बोलते हो ना भैया 1 लीटर ऑयल देना ना। 1 लीटर ऑयल का मतलब क्या होता है, 1000 ml ऑयल बोल रहे, ठीक है। तुम चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो भैया 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑयल देना ना, उनको पता चले तो, नहीं तो फिर लेफ्ट राइट ले लेंगे तुम्हारा, बोल डन, पता चला। सो मैं उम्मीद करूँ कि ये क्लियर हुआ। ये तीनों के 3 पॉइंट माइंड में सेट कर डालो। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बड़ा। चलो सो अब नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं, थोड़े यूनिट के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। ये हमने कन्वर्जन देखे, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा पेरीमीटर का दूसरा नाम क्या रहता है, बाउंड्री, सरकमफ्रेंस, बर्डन। और पेरीमीटर को समझा कैसे जाए तो बाउंड्री, इस चीज़ को समझना। जब मैं बात करता हूँ ये टेबल है, मैंने बोला कि ये टेबल पे लाइटिंग लगाना है, क्या लगाना है, लाइटिंग। टेबल पे क्या लगाना है, लाइटिंग। क्या लगाना है, लाइटिंग। सर अगर लाइटनिंग लगाना है यहाँ पे तो मुझे लाइटनिंग का कितना लेंथ चाहिए होगा ना, वो बताएगा, दैट इज द पेरीमीटर, बर्डन। अगर वो सर्कल फॉर्म में होता, सर्कुलर फॉर्म में होता और लाइटनिंग लगाना होता तो ये जो बताएगा ना, दैट इज नथिंग बट सर्कमफ्रेंस। मैं उम्मीद करूँ पता चला दोनों। यानी पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस किसके लिए यूज होता है, बाउंड्री के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, बाउंड्री के लिए यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, पेरीमीटर सरकमफ्रेंस के बाद आ जाते हैं एरिया। मैंने बोला ये टेबल है, टेबल पे एक कपड़े से मुझे कवर्ड अप करना है, ये सब सिंगल कवर्ड होगा, ये समझ रहे हो। टेबल है, टेबल को कवर करना है, ठीक है ना। कोई भी मटेरियल हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है या कपड़े का हो सकता है। तो ये जो जगह कवर करने के चीज़ को बोला जाता है, दैट इज द एरिया। क्या बोला जाता है, एरिया, डन। या तो दूसरा मैं बोल सकता हूँ ये एक दीवार है, वॉल है, उस पर हमें कलर करना है। हमें कलर करने के लिए कितना जगह मिला है तो उसको बोलेंगे एरिया। बोलो डन इतना, ओके। सो खास ध्यान रखना कि एरिया का मतलब होता है बढ़ना। क्या बोला, बढ़ना। बढ़ना का मतलब होता है टू फिल, धरना नहीं है, बढ़ना, टू फिल। बोलो डन, क्लियर हुआ। सो सर हमें 2 चीज़ के बारे में पता चला। क्या पता चला, पहला पेरीमीटर एंड सरकमफ्रेंस का दूसरा नाम क्या है, बाउंड्री। उसको समझते किससे, बाउंड्री से। सेकंड एरिया, तो एरिया में हम अब याद रखेंगे डायरेक्ट टू फिल। बोलो डन, एरिया यानी क्या, टू फिल। बोलो डन, पक्का पक्का, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लास्ट वन, वॉल्यूम, ठीक है। टू फिल के जगह अपने है ना टू कवर्ड वर्ड यूज कर लेते हैं, कवर करना, क्लियर। सर अगर मैं वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो वॉल्यूम का मतलब क्या, घर में बाल्टी है, बाल्टी है ना, बाल्टी
हाँ, बाल्टी के अंदर पानी रखते हो ना, आज ब्लू है, पानी पानी, बोलो डन। नहीं, पानी सफ़ेद होता है। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखना सर, वॉल्यूम यानी क्या, हम इसके अंदर फिल करते, इसके अंदर भरते, बोलो डन, क्लियर। सो अंदर में भरते, दैट मीन्स दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो। एरिया का मतलब सिर्फ कवर कर रहे हैं, एरिया में सिर्फ कलर काम कर रहे थे, बट बाल्टी के अंदर जो पानी भरते हैं ना उसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो इसको मैं बोल देता हूँ टू फिल, बोलो डन। इतना क्लियर, तीनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आईफोन को पेंट करवाना था, तो यहाँ पे तुम कौन सा कंसेप्ट लाओगे? एरिया का। क्या लाओगे कंसेप्ट? एरिया का। ओके, अब मैं सोचा कि आगे जो बोर्ड है ना, बोर्ड, ठीक है ना, जो क्लासेस का बोर्ड है ना, वहाँ पे काम करते हैं कि कॉर्नर पे लाइटनिंग लगाते हैं, तो तुम क्या यूज करोगे? दैट इज पेरीमीटर, बोल रहा है सर्कमफ्रेंस। अगर मैं बोलता हूँ कि सर अपने जो बुक है ना, बुक, उसके चारों साइड को हमको कलर करना है, तो क्या करोगे? एरिया। चारों साइड को कलर कर रहा है ना, बोल रहा ना। अगर चारों साइड पे मैं बोलता दौड़ी बांध रहे हो, आता है ना पतंग की दौड़ी, वो बांध रहे हो चारों साइड, तो तुम क्या यूज करते? पेरीमीटर। कितना चाहिए होगा दौड़ी, पता चला? डन। अब मैं बोल रहा हूँ एक बक्सा है, उसको पैक करना है, पैक का मतलब है उसको बांधना है रस्सी से, तो तुम क्या यूज करोगे? पेरीमीटर। क्या यूज करोगे? पेरीमीटर। एक टंकी है, उस टंकी में पानी भरना है, वॉल्यूम। दूसरा, अब मैंने बोला कि कृषिता पानी लाई है ना, तो कृषिता ने बोली हाँ सर पानी लाई हूँ। मैं बोला मेरे बोतल में पानी खाली हो गया, पानी देके जाना, तो वो कंसेप्ट किसका हो गया? वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि एक चीज दूसरे चीज में जा रहा है ना, बर्डन। अब यहाँ पे सर्वज्ञ का शर्त लगा था हमारे अय्यर के साथ, सर्वज्ञ शर्त हार गया। शर्त ये लगा था कि सर्वज्ञ कान में जो बूटी पहनता है ना सोने का, ठीक है, तो वो उसको शर्त हारने पे शर्त ये था कि उसका आधा पार्ट जो है ना हमारा अय्यर लेके जाएगा। तो अब वो आधा कैसे होगा? तो दैट इज नथिंग बट उसको पूरे को वॉल्यूम निकाला जाएगा, उसको हाफ किया जाएगा, पता चला? दूसरा, मैं बोलता हूँ कि श्रेया का आयन का कारखाना था, दैट इज आयन का कंपनी था, मेटल था पूरा। अब वो जो मेटल है ना, उस मेटल को छोटे छोटे स्फीयर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्लियर? तो अब वो कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्ट होगा? तो सर वॉल्यूम से होगा। क्यों? क्योंकि सर पहले जो उसके पास बड़ा सा स्फीयर था इज इक्वल टू छोटे छोटे बहुत सारे स्फीयर। बोलो हाँ है ना, डन। जैसे कि कितने टाइम तुम्हारे घर पे बिस्किट होगा, सोने का, गोल्ड का बिस्किट होगा। अब सर जो गोल्ड का बिस्किट है ना, उसको ऑर्नामेंट में बनाने देते हैं, तो वो जो गोल्ड उसको कन्वर्ट किया जाता है, ऑर्नामेंट में कन्वर्ट किया जाता है। तो सर दोनों का वेट तो सेम होगा ना? यस सर सेम होगा। हाँ वो बात अलग है कि वेस्ट थोड़े निकलते हैं, बट उस वेस्ट को भी मैं साथ में ले लूंगा तो वेट दोनों का सेम होगा ना? यस सर सेम होगा। नेक्स्ट, अब मैं बोलता हूँ कि एक बड़ा सा कपड़ा है, उस कपड़े को शर्ट बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा होगा कि यार वहां पे कपड़ा ज्यादा था, शर्ट बनने के बाद कपड़ा कम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम मैंने बोल रहा हूँ कि कपड़े के साथ मैं वेस्ट भी रख रहा हूँ एक साइड में, समझ रहे हो? एक बड़ा सा कपड़ा, उस बड़े से कपड़े को हमारे शर्ट में कन्वर्ट कर दिया, प्लस उसके साथ वेस्टेज भी है, तो दोनों का वेट करेंगे तो वो बड़े कपड़े जितना ही होगा ना। उम्मीद करो कि डन, क्लियर हुआ। तो सर वॉल्यूम का कंसेप्ट हमें यहाँ से अच्छे से क्लियर हुआ, बोलो डन इतना। ओके, सो इस कंसेप्ट के बाद हमें यहाँ पे माइंड में ऑलवेज सेट करना है PAV, दैट इज द पाव भाजी। बोलो सर यहाँ पे P जो है ना वो पहला है,
यानी सर इसके पास सेंटीमीटर के ऊपर 1 रहेगा। एरिया दूसरे नंबर पे, इसके लिए सेंटीमीटर के स्क्वायर, और वॉल्यूम तीसरे नंबर पे सेंटीमीटर, है ना। हमें क्या याद रखना है? पाव भाजी। क्या याद रखना है? पाव भाजी। आया मुंह में पानी? फिर से बोलो, क्या आया? पाव भाजी। क्या आया? पाव भाजी। वेरी गुड सर। अगर मैं बात करता हूँ इधर मीटर होगा तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर होगा। सर ये मीटर का क्यूब होगा क्योंकि तीसरे नंबर पे है। कौन है तीसरे नंबर पे? पाव भाजी। क्या है? भाजी। ओके देखो भाई, आज तुम लोग का नाश्ता मैंने करवा दिया, ठीक है। हाँ, किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ पे किलोमीटर क्यूब। बर्डन। सो यहाँ पे उम्मीद करूँ कि सर पाव भाजी में पहला कौन है? पी का 1। दूसरे नंबर पे कौन है? ए। तो ए का 2। तीसरे नंबर पे कौन है? तो वी का 3। बर्डन। पी का 1, ए का 2, वी का 3, पी का 1, ए का 2, वी का 3। बर्डन। पक्का? डन। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि सर यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो आज का है दैट इज एलसीएम। बर्डन। सर एलसीएम में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक सिंगल सा सिंप्लीफाई करने के लिए होता है पहला। जैसे मैं बोलता हूँ 10, तो सर 2 5 जा 5 1 जा। अगर मैं बोलता हूँ 150 5 3 जा 0, नेक्स्ट 5 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ऑलवेज प्राइम फैक्टर से करना है डिवाइड, है ना। हमें प्राइम का मतलब जो एक और उनके टेबल, जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, दैट इज 1 नहीं है प्राइम, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। उम्मीद करो कि पता चला इतना। डन। ओके अब मैं बात करता हूँ कि सर 2,3। बोल डन। सर 2,3 की मैं बात करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर ये 2,3 या 2 1 जा 3 3 1 जा। बोल डन। सो यहाँ पे एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा? 2 × 3 दैट इज 6। बोल डन यहाँ पे। चलो सो नेक्स्ट अपने देखते हैं यहाँ पे 2 3 4 1 को भी ले लेता हूँ। तो क्या 1 से तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। 2 1 1 3 2, नेक्स्ट सर 2 1 1 3 1। बोलन सर 3 1 1 1 1। सर यहाँ पे एलसीएम की बात करें तो क्या आएगा? 2 × 2 × 3 3 2 जा 6 6 2 जा 12। ओके सुनो ध्यान से मेरी बात को, मस्त चीज़ एक बताता हूँ। एलसीएम तो पता है ना, एलसीएम ऐसा निकाला जाता है। डन। ओके अगर मैं समझो इसके साथ 1 भी रखता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। ओके अब मेरी बात को ध्यान से समझना। हमने प्लानिंग किया कि वाटर पार्क जाने का। सुनना ध्यान से, हमने क्या प्लान किया? वाटर पार्क जाने का। वाटर पार्क गए हो तो तुम्हें आइडिया है कि सर वहाँ पे राइड्स कुछ एक लोगों का होता है, कुछ राइड्स में 2 2 की जोड़ी चाहिए होती है, कुछ राइड्स में 3 3 की जोड़ी चाहिए होती है, कुछ राइड्स में 4 4 की जोड़ी चाहिए होती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है सबको। अब अगर मैं बात करता हूँ कि हम जहाँ जा रहे थे वहाँ पे सिंगल राइड्स था, डबल पे था, ट्रिपल पे था, 4 लोग पे था। अब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि यार चलो यार चलते हैं, लेकिन हमारा कंडीशन ये है कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों ऐसा? सर अगर मैं गया, समझो अब हमारे ग्रुप में 7 लोग हैं, समझो 3 3 का राइड्स आया तो 3 और 3 चले गए, एक बंदा रह गया। गलत बात है ना यार, ये तो उसके लिए किसी को बुरा तो लगेगा ना यार। अब अगर सपोज करो कि मैं बोलता हूँ कि 7 लोग गए, 2 2 की जोड़ी वाला राइड्स आया, फिर भी सेम, फिर उसको फिर से बुरा लगेगा, एक जो बंदा छूटा होगा। अब मैं बोलता हूँ
कि सपोज करो कि 7 लोग थे, 4 की जोड़ी वाला आया, तो एक जन 4 वाले जाएंगे और दूसरे 3 वाले तो बेचारे बैठे रह जाएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, वो 4 जो ट्रैवल करके आए ना राइट से, फिर एक बंदा आएगा फिर ज्वाइन करके जाएगा, लेकिन बाकी फिर 3 को बुरा लगेगा, चलो ये डबल जा रहा है मैं सिंगल जा रहा हूँ। क्लियर हुआ? तो हमने प्लानिंग की कि कितने लोगों को लेके जाए, तो उसका जो कंसेप्ट है ना दैट इज द एलसीएम बताता है। ये बताता है कि सर आप 1 लोगों का राइट्स था, 2 लोगों का राइट्स था, 3 लोगों का राइट्स था, 4 लोगों का राइट्स था, सो हमें 12 लोगों को लेके जाना है ना, सेट हो जाएंगे। पता चला? तो हमने कंडीशन दे दी भाई 12 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, 1 का राइट से तो 12 के 12 लोग जाएंगे, 2 के राइट से तो भी सब लोग चले जाएंगे 2 की जोड़ी में, 3 का राइट से तो भी सब लोग चले जाएंगे 3, 4 का राइट से तो भी सब लोग चले जाएंगे 4। बोलो पता चला? ये कंसेप्ट पता था तुम्हें? नहीं पता था। पता चला एलसीएम का कंसेप्ट का आइडिया आया। चलो अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे सॉल्व करके दो। एक राइट्स ऐसा था, ठीक है ना, हम प्लानिंग कर रहे थे, वहाँ पे हमने देखे सिंगल राइट्स था, डबल राइट्स था, 3 राइट्स थे, 4 राइट्स थे, 5 राइट्स थे एंड 7 राइट्स थे। चलो फटाफट इसका नंबर मुझे बताओ। ओके अब ध्यान से सुनना कि 1 2 3 4 5 7 राइट्स थे, ठीक है। अब तुम्हारे स्कूल ने प्लानिंग किया 7 डे स्कूल ने कि भाई हमें स्टूडेंट को लेके जाना है, बट कितने स्टूडेंट चाहिए वो हमें नोट डाउन करना है। अब सोचो किसी को मैथ्स नहीं आता है, समझो किसी को मैथ्स नहीं आता है, ये कंसेप्ट नहीं पता है, मैनुअल सही होंगे। अब सोचो अब सोचो कि किसी को नहीं पता होगा तो कैसे कैसे जोड़ी बना रहा होगा, और कितने बार वो जोड़ी बनाने के बाद उस जोड़ी को हटाना पड़ा होगा, है ना। कंसेप्ट पता ही नहीं होगा। तो अपने को तो सिंपल क्या करना है ना सर यहाँ पे एलसीएम 1 2 3 4 5 7, सर यहाँ पे 2 1 3 2 5 7 डन। सर यहाँ पे 2 अगेन 1 1 3 1 5 7, नेक्स्ट 3 1, नेक्स्ट 5, बोलो 5 7 जा 35, 2 जा 73 जा 210, 2 जा 420 एलसीएम। पता चला? यानी 420 लोग को लेके जाना पड़ेगा तो एक भी लोग नाराज नहीं होंगे, और अगर 420 में से एक कम या ज़्यादा किए तो गेम ओवर है। पता चल रहा है? क्लियर? यानी कि अब तुम जब वाटर पार्क जाओगे ना तब तुम्हें ये सोचने का कितने कितने राइड्स है, नेक्स्ट टाइम कितने लोगों को लेके आना है हमें। 420 नहीं वहाँ देखने का कितने टाइम ऐसा भी होता है कि 1 2 3 4 होते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट 8 होते हैं या 6 8 होते हैं। क्लियर? चलो तो एक और वाटर पार्क में अपने चलते हैं। आज तो तुमको वाटर पार्क पाव भाजी सब खिला पिला रहा हूँ। देखो घर पे बोल देना मम्मी को, मम्मी हम लोग आज खा पी के आए, खाना मत बनाना हमारे लिए। 4 6 8 चलो अब ये राइड्स वाले हैं, फटाफट बताओ कि कितने लोग को लेके जाए तो कोई नाराज ना हो। आगे सुना सर अपने तो कंडीशन दे दिए थे इतने लोग इतने अलग अलग राइड्स हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ बात करेंगे 1 2 3 4 6 8 बोल डन। सर यहाँ पे 2 1 2 3 4 बोल डन, बाकी ऐसे इट इज। फिर से 2 1 1 3 1 3 2 2 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 डन। सर 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा, सो एलसीएम इज इक्वल टू, यानी सर हमें 24 लोगों को लेके जाना रहेगा तो कोई उसमें से नाराज होके मुंह फुला के नहीं आएगा। पता चला ना सर हो गया? हाँ क्लियर, बोलो डन। सो आज के लेक्चर को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।